सुप्रभात बच्चों। हमने कल नया पाठ शुरू किया था। कौन सा? दादी माँ। दादी माँ सबको प्यारी होती है, सबके घर में दादी होती है और सब बच्चे दादी से प्यार करते हैं और दादी भी सबसे अपने पोते या पोती से प्यार करती है। तो इसके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा था। वो कैसे क्या करती थी, बुखार आए तो सबकी चिंता करती थी, ये सब बताया। आप फिर आगे अपन पढ़ेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। तो उसका क्या करते हैं, उनके भाई की शादी थी तो उस उत्साह में सबको घर में उत्साह था और घर सर पर लिया था कि ये करो वो करो, सबको काम पे लगा दी थी और खुद तो नहीं करती थी लेकिन सबको ये करो, ये समय पर होना, ये काम ऐसा सबको ऑर्डर देती थी। लेकिन वो नहीं, अगर वो नहीं रहती, अनुपस्थिति बोले तो नहीं रहना, नहीं रहती तो भी सबको अच्छा नहीं लगता था घर में। विलंब माने इसका शब्दार्थ देखो, अपन पहले के शब्दार्थ में बताऊंगी मैं। कल पढ़े ना अपन पहले के इसमें। हाँ, विलंब माने देर। अगर वो देर से भी आती तो सब बेचैन हो जाते थे। उसको दादी माँ कहीं जाके देर से आ गई या नहीं है तो उस काम में तो सबको अच्छा नहीं लगता था और रहे तो भी सबको गड़बड़ करती थी। सब दिन ये करो वो करो ऑर्डर आज्ञा देती थी। उन्हीं दिनों की बातें। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। कौन? ये लेखक उनके दादी माँ को बोल रहे। वो एक दिन दोपहर में लौटे। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार माने पीछे से निकलना, ऐसा पीछे से आ रहे थे तो पीछे का जो घर के पीछे का जो अपना आंगन रहता ना, वहाँ पर किसी पर बिगड़ रही थी। बिगड़ रही बोल तो बहुत गुस्सा कर रही थी, पता नहीं किस पर, अपन देखेंगे। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। एक रामी बोल के लड़की है, उसकी चाची बोल तो मालूम है ना, अपने डैडी के भाई की पत्नी। तो वो खड़ी थी। दुबकी वो तो ऐसा दबक के, मतलब डर के ऐसा खड़े रहते ना, तो वहाँ पर खड़ी थे। कौन होगा धनो रुपए, मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। तो वो रामी की चाची जो है वो दादी माँ को पैसे देने थे तो वो क्या करी, पैसे नहीं लेके आई। कौन? चाची। और वो दादी उस पर बिगड़ने लगी कि नहीं उसको ब्याज कर बोलते ना, टैक्स, उसका जिसको पैसे देते उस पर ब्याज लेते ना, तो वो ब्याज दिए बिना मैं तो नहीं लूँगी बोल के वो डांट रही थी। मांगने के समय कैसी आई थी, वो क्या बोली, तेरे को गरज थी जब मेरे पास कैसे आई, ऐसा अजीजी करके ये करके देवना ऐसा बोल के आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी और क्या बोली, मेरे पाँव पड़ रही थी तो किसी ने एक पाई न भी न दी। आप लगी है आजकल करने, फसल में दे दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फल कटेगी? तो पहले ही फसल कट गई। क्या बोल रही थी? फसल बने अनाज, खेत में अनाज उगते ना, गरीबों को वो काम करते खेतों में, वो काटते ना पूरा, इतने बड़े बड़े होने के बाद उसको पूरा धान आने के बाद जो काम करते हैं ना, मजदूर होना चाहिए पूरा काटने के लिए, एक जगह रखने के लिए, फिर फसल को ऐसा छान कर पूरा धान में लाने के लिए, तो वैसे चाहिए। तो ये चाची वहाँ जाकर काम करेंगी तब मेरे को पैसे मिलेंगे, तब आपके मैं पैसे दे दूँगी दादी बोल के वो चाची बोल रही। लेकिन चाची कहाँ सुन रही थी, नहीं फसल तो हो गई, कट भी गई, क्या और एक तेरे लिए फसल आएगी क्या, ऐसा वो डांट रही थी। दूंगी मालकिन, रामी चाची रोती हुई बोली। फिर भी रामी चाची क्या रो रही थी, उसको दुख हो रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे उनको वापस करने के लिए, तो मैं कैसा भी दे दूंगी दादी बोल के बोली। दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और दोनों ऐसा बोलते हुए माफ़ करो मुझे बोल के ऐसा पैर पकड़ने के लिए झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करी तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा। अगर आप नहीं करें, अगर आप मुझे साथ नहीं, मेरी बेटी की शादी है अगले महीने या कुछ दिनों में, तो मैं इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, इसलिए मुझे बहुत तंगाई है, मेरे पास पैसे नहीं है
अगर आप नहीं मुझ पर दया करोगी तो मेरे बेटी का कैसा होगा। निस्तार माने क्या, छुटकारा। निस्तार माने छुटकारा। अगर आप करें तो ही हम इस मुसीबत से, आप सहायता करी तो ही इस मुसीबत से हम निकलेंगे। बोल के वो कौन बोल रही है, चाची, चाची दादी माँ से कह रही है। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे से बोल रही, देखो यहाँ पर रमी की चाची उनसे बोल रही कि अब मैं दे सकती, इस बार नहीं दे सकती, अगली बार दूंगी। तो दादी उसे बोल रही कि चलो चलो हटो हटो, क्योंकि मैं तो अभी स्नान करके आई, मुझे मत छूना, मैं अभी भगवान की पूजा करना है, यादी सब कुछ काम है, तो आप मुझे मत छूना, पीछे हटो बोल के वो कह रही है। देखो पन्ना नंबर 8 पे देखिए। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो क्या बोल रहा है, जो ये लेखक है वो बोल रहे तभी आ गए और बोल रहे कि दादी माँ छोड़ दो ना। प्रसंग बोलो तो क्या, घटना। प्रसंग बोलो तो घटना। अब उस घटना बोलो तो क्या, वहाँ पर क्या हो रहा था, दादी माँ चाची से बात कर रही थी, उसको डांट रही थी ना, उसको बोलते प्रसंग, वो घटना, समय। तो तभी उन्होंने क्या कहे, शिव प्रसाद जी क्या कहे, जाने दो ना दादी माँ, फिर दे देगी, वो गरीब है, ऐसा बोल के वो उनका साथ देने लगे। चल चल चला है समझाने। तो उसको उनका पोता था ना वो, इसलिए दादी क्या बोली, जा जा तू चल अपना अपना काम कर, मुझे समझाना है क्या तू, ऐसा बोल के वो अपने पोते को डांट रही थी। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया और वो चुपके से चला गया। फिर ये घटना हुई और कई दिन बीत गए, मतलब 1 वीक 1 वीक हफ्ता ऐसा हो गया, वो भूल भी गया। कौन, शिव प्रसाद जी भूल गए। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। फिर कई दिनों के बाद वही चाची जो दादी माँ से रो रही थी ना, वही चाची उनको मिली। पूतो फलो दूधो नहो का आशीर्वाद दे रही थी। और किसको दे रही थी वो आशीर्वाद, वही दादी माँ जो डांटी ना आंगन में, उसी को आशीर्वाद दे रही थी। कौन, चाची। क्यों दे रही थी देखो, तो ये जो शिव प्रसाद से आश्चर्य हो गए, उनको ऐसा लगा कि अब तब तक तो दादी माँ के पाँव पड़ रही थी, दादी माँ उसको डांट रही थी, अब दादी माँ को ही वह आशीर्वाद दे रही, कई साल जीवो दादी माँ ऐसे ही बोल के वो आशीर्वाद दे रही, क्यों बाबा, ऐसा वो समझी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, उसने विवल होकर कहा। और पूछा किसको आशीर्वाद दे रही चाची, बेचैन हो गए उनके दिल में, विवल बोल तो बेचैन, विवहल, विवहल माने विहवल, विहल माने क्या, बेचैन, व्याकुल, बेचैन। हमको जो चीज़ नहीं मालूम है तो हमको उस मालूम करने के लिए हम व्याकुल रहते, बेचैन रहते, अरे वो मालूम करना मुझे, है ना। कभी हमारे पिताजी ने कोई थैली में लाया, बाहर से आ गए और अंदर आ गए, वो रख दिए वहाँ पर थैली, तो हम कैसे रहते, विवल हो जाते, वो देखने के लिए बेचैन हो जाते, क्या है पापा ने क्या लाया, पिताजी ने क्या लाया, उसमें देखने के लिए बेचैन रहते। वैसे ही इन्होंने सुनने के लिए बेचैन थे कि क्यों ऐसा ये हम दादी माँ को आशीर्वाद दे रही। विवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। मालकिन बोल तो क्या है यहाँ पर, दादी माँ। तो बोल रही, मेरे हृदय से बोल रही, उरीन मलते उर बोले तो हृदय, मैं हृदय से कह रही हूँ कि मेरी दादी माँ, मेरी मालकिन सदा सलामत रहे, सदा खुश रहे और उनकी आयु बढ़े। तो वो कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो क्या बोली माल आके, नहीं बेटा, तुम्हारी दादी ने तो पिछला पूरा कर्जा जो मैं देना था ना वो माफ़ कर दिया, और कहा ऊपर से मुझे 10 रुपये दिए। जब कैसा था, 1 रुपये में कई सामान आते थे, अब नहीं है, अब तो 10 रुपये भी बच्चों को, छोटे बच्चों को दिए तो भी उनको नहीं, कुछ नहीं आता, ऐसा कहते हैं, रोते। लेकिन जब 1 रुपये का ही महत्व बहुत था, तो वो कह रही है, देखो बेटा, तेरी दादी ने तो मुझे पूरा कर्जा माफ़ कर दिया, और क्या क्या ऊपर से 10 रुपये दिए, और कहा कि बेटी की शादी में जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी है, उसके शादी में कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए,
क्योंकि हम हमारी बेटी दूसरे के घर में दे रहे हैं ना, तो लोग कोई हंसता नहीं, ऐसा करे वैसा करे, शादी ऐसा करे बोल के, तुम अच्छी तरह से कुछ कमी मत करो शादी में, ऐसा और दिया आशीर्वाद। तो वो बोलिए बेटा वो तुम्हारी दादी नहीं, देवता है हमारे गांव के लिए, तो ऐसा वो बोल रही है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा हाँ उस दिन तो तुम्हारी को बहुत डांट रही था ना, आप तो बात कर रहे थे उनसे, फिर भी दादी आपको डांट रही थी, ये कैसा? वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो न क्या लाभ है? तो क्या बोले, वो तो बड़े लोग हैं, उनके पास पैसा है, कभी देते हैं तो बात भी करेंगे ना, हम नहीं दिए तो फिर भी दया भी करती है ना, वो सहायता भी करती है ना, ऐसा उसने कहा। किशन के विवाह के दिनों की बात है। वह विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गाती है, और उनके घर में उनके भाई की शादी थी, तो उस शादी में क्या करते हैं, 4-5 दिन से ही समारोह चालू रहता है, कुछ एक दिन मेहंदी, एक दिन गाना, ऐसा चलते रहता है ना, तो सब लोग आते हैं, ढोलक बजाते हैं, गाते हैं, तो वो चल रहा था। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, और दूसरे दिन विवाह तो पहले दिन कुछ एक्शन भी करते हैं, कोई सास बनता है, कोई बहू बनता है, ऐसा एक्शना कर एक गाना गाते हैं। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। इसमें विवाह से लेकर पुत्र प्राप्ति तक सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, और किसी किसी में रहता है, किस परिवार में ऐसा करते हैं, किस परिवार में वैसा होता है। तो इस परिवार में क्या था कि ऐसा नाटक करते हैं कि शादी होके पुत्र जो होता है, बेटा बेटी, कुछ होने तक भी ऐसा एक्शन करके बताते हैं, जैसा लड़ाई करते पति पत्नी, ऐसा सब कुछ बताते हैं, और सास का बहू का सब उसमें एक्टिंग अभिनय करके बताते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं, और आदमी को, पुरुष आदमी को किसी को आने नहीं देते, अंदर दरवाज़ा लगा देते, और सभी औरतें ही पुरुष बनते हैं, औरतें ही सब एक्शन अभिनय करते रहते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में जा न सका, और मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की, और ये दो जो थे शिवप्रसाद जी भी, उनको तबीयत ठीक नहीं से, बीमार रहने से वो वहाँ पर बारात में नहीं गए, और उनके मेरा भाई बोल तो मामा का बेटा वो भी नहीं गया। तो दोनों, अरे तुम दोनों इधर क्यों आए, यहाँ क्यों रुक गए, सब पुरुष चले गए, आप तुम यहाँ पर क्यों रहे, ऐसा वो आपत्ति बोलने लगे। अब क्यों यहाँ रह गए, आप यहाँ नहीं रहा, सब यहाँ पर क्या है, औरत सब लेडीज़ का फंक्शन है, औरतों का इधर काम, आप क्या है यहाँ पर क्यों रुके, ऐसा वो डांट रहे थे। तो हम यहाँ तक कितना हो गया अपना, यहाँ से लेके यहाँ तक पन्ना नंबर 8, यहाँ तक पढ़ लीजिए आप, आपत्ति की। तो समझ में आया दादी का कैसा गाँव था, दादी कैसा करती थी, कैसे देती भी थी, और उनको माफ़ भी करती थी, और उनसे प्यार भी करती थी गांव में, और गांव में भी दादी के सिवा नहीं चलता था, और दादी भी उनके सिवा नहीं रहती थी। गांव में सब लोग दादी को बहुत चाहते थे, और दादी भी उस गांव वालों के लिए बहुत मुख्य इंसान थी, मुख्य माँ थी, वो सबकी दादी माँ थी, और सब लोग उसे दादी माँ ही कहकर पुकारते थे। तो आप क्या करो, पहले से अपन दादी माँ का पढ़ रहे हैं, यहाँ से लेके पाठ नंबर 6 से लेके 6, 7 और 8 आधा यहाँ तक पढ़ना है ना बच्चों, समझ में आया ना दादी माँ की कहानी। उसके बाद उसका स्वभाव कैसा है, क्या है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, और कुछ क्या हुआ आगे उनके जीवन में, अब अपने अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? धन्यवाद बच्चों। 14 minutes अम्मू